हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए अच्छा, आज हम लेकर आए हैं ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम कुछ कमांड्स को पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला जो टॉपिक है आपके लिए कमांड का जो टॉपिक है मॉडिफाई टूलबार का कमांड, और जो सेकंड है ड्रा टूलबार का कमांड। मॉडिफाई टूलबार के कमांड में आज हम जो पढ़ेंगे स्केल, स्ट्रेच, रीजन और एक्सप्लोड। ये 4 कमांड है जो कि मॉडिफाई टूलबार का कमांड है। इसे पढ़ने के बाद हम ड्रा टूलबार का कमांड स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एरे। तो चलिए हम लेकर आते हैं आपको सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केल। स्केल क्या होता है, उसके बाद स्ट्रेच पढ़ेंगे, स्ट्रेच क्या होता है, उसके बाद रीजन और एक्सप्लोड भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लेकर आते हैं आपको सॉफ्टवेयर पे। इसके लिए हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। अपने सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी कुछ है आपके पास, उसमें आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम स्केल करके देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट स्केल कैसे होता है। स्केल का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसे फैक्टर के रूप में बड़ा या छोटा करना। जैसे मान लो सपोज करो एक हम रेक्टेंगल बना लिए। यहाँ पे रेक्टेंगल मैनुअली बना लें या फिर डायमेंशन के साथ आप बना लें। डायमेंशन कैसे बनाएंगे, वही डी इंटर, उसके बाद 100 इंटर, उसके बाद 50 इंटर, लेंथ विड्थ, और ये देने के बाद हम रेक्टेंगल एक बना लिए। अब ये रेक्टेंगल को हमें स्केल करना है, मतलब इसे छोटा या बड़ा करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्केल कमांड को एक्टिवेट करेंगे। यह मॉडिफाई टूल बार का कमांड। तो मॉडिफाई टूल बार में जाएंगे, यहाँ पे ढूंढेंगे स्केल। स्केल कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे है स्केल। स्केल के लिए इसका शॉर्टकट की जो होता है SC इंटर होता है, चाहे तो आप नोट डाउन कर ले। स्केल लेने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, या सॉरी बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट आपको क्लिक कर लेना है कि किस पॉइंट को फिक्स रखते हुए इस ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना है। यदि जिसको भी हम बेस पॉइंट क्लिक करेंगे, जिस भी पॉइंट को या फिर जहां पे भी हम बेस पॉइंट क्लिक करेंगे, वो वाले पॉइंट फिक्स रहेगा। बाकी उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग बाकी सभी पॉइंट्स या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्केल होगा, मतलब कि बड़ा या छोटा होगा। सपोज करें बेस पॉइंट हमने इससे ले लिया, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है, मैनुअली ऐसे भी हम ड्रैग करके कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर ये ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था ऑलरेडी पहले से, अब हम यहाँ पे फैक्टर के रूप में इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर का मतलब ये है, यदि ये 1 है पहले से, यदि हम यहाँ पे 2 इंटर करेंगे, 3 इंटर करेंगे या फिर 1 इंटर करेंगे, इस तरीके से उतना गुना ये बड़ा हो जाएगा। जैसे सपोज करें यहाँ पे हमने 1 किया इंटर, तो 1, अब ये पहले से ऑब्जेक्ट इतना था, अब इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1, मतलब कि ऑब्जेक्ट इतना ही रह गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से SC इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, फिर यहाँ से बेस पॉइंट क्लिक किए। बेस पॉइंट क्लिक करने के बाद अब हम किए 2 इंटर। अब ये ऑब्जेक्ट पहले के जितना था उसके 2 गुना ये हो चुका। इसके बाद 2 गुना का मतलब ये है कि इसका लेंथ भी डबल हो जाएगा और इसकी विड्थ भी डबल हो जाएगा। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, अब इसे हमें इसका हाफ करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, SC इंटर, ऐसे इंटर, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। उसके बाद अब जो इसका फैक्टर का वैल्यू यहाँ पे हम जो देंगे वो पॉइंट में देंगे, मतलब दशमलव में देंगे। दशमलव में देने के बाद ये ऑब्जेक्ट छोटा चला जाएगा। और फिर जैसे हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, मतलब विदाउट दशमलव का वैल्यू जो देते हैं, जैसे 1, 1.2, 2.5, इस तरीके से, मतलब अगर हम जैसे वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो ये स्केल इसका बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जैसे वैल्यू को हम घटाते हैं तो ये घटता हुआ चला जाएगा। अब जैसे इसे हमें बड़ा करना है तो बड़ा हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 गुना करना है तो 2 इंटर करेंगे, 3 गुना करना है तो फैक्टर की वैल्यू 3 इंटर कर लेंगे, 4 गुना करना है तो फैक्टर की वैल्यू 4 इंटर कर लेंगे। लेकिन जैसे इसे हमें कम करना है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, 1 फिर बाई 2, 1/2 कर सकते हैं, या फिर 0.5 कर सकते हैं, 0.25 कर सकते हैं, 0.03 कर सकते हैं, 0.02 कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जितना इसे स्केल बड़ा या छोटा करना होगा उस हिसाब से छोटा या बड़ा कर लेंगे। ऑलरेडी आपको ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है कि पहले ये वाला ऑब्जेक्ट था, अब इसे हमें छोटा करना है, मतलब ये अपने आप में 100% है, अब इसे हमें 50% करना है, मतलब इसका हाफ करना है। तो हाफ के लिए क्या करना है, 1/2, 1/2 दैट मीन्स की 0.5 फैक्टर वैल्यू देंगे, ये उसका हाफ हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन और आ रहे थे, एक आ रहा था कॉपी, दूसरा आ रहा था रेफरेंस। उसको भी फटाफट देखते हुए लेक्चर को आगे करते हैं। SC इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, यहाँ पे बेस पॉइंट क्लिक कर लिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कमांड को एक्टिवेट कर लेंगे, मतलब यहाँ पे जो कॉपी वाला ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर लेंगे, या फिर C इंटर कर लेंगे। C इंटर जैसे ही हम करेंगे,
इसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट क्या है कि जो पहला मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट था ये भी बना रहेगा, इसके साथ साथ जो फैक्टर का वैल्यू देंगे उससे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी रहेगा। दैट मीन्स कि ये है पहला ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट है। अब हम जैसे यहाँ पे 2 इंटर कर लिया, फैक्टर का वैल्यू 2 दे दिए, तो इसका दोगुना ऑब्जेक्ट ये बन चुका, लेकिन पहले वाला ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बना रहा कॉपी होकर। तो कॉपी के यहाँ पे इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सपोज करें रेफरेंस क्या होता है, जैसे ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसको हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसे बड़ा या छोटा करेंगे। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ये बहुत ही छोटा लाइन है, कैसे भी लाइन है हमें नहीं मालूम है, इसका डायमेंशन वगैरह कुछ नहीं मालूम है। सपोज करें कि ये मेरा रेफरेंस मिल गया। अब हमें बोला गया कि इसका जो ये वाला विड्थ है, मतलब ये जो इसका लेंथ है ये वाला, ये इसके लेंथ के इक्वल होने चाहिए, मतलब इसके जितना लेंथ है उतना ही ये वाला लेंथ होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसे स्केल करना है, मतलब इसको रेफरेंस लेते हुए हमें क्या करना है, ऐसे इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, कहीं भी बेस पॉइंट आप क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपको रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको रेफरेंस देना है, किसका रेफरेंस, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को, किस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे पी इंटर करेंगे या फिर यहाँ पॉइंट पे क्लिक भी कर सकते हैं हम। उसके बाद किस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इस तरीके से। अब जितना इसका लेंथ था, इसका लेंथ भी उतना ही हो गया। अगर आप चाहो तो इसे मेजरमेंट कर लोगे। मेजरमेंट करने के लिए जैसे कि हम डायमेंशन पढ़ेंगे अभी आगे, अभी नॉर्मली ऐसे बता दे रहे हैं, यहाँ पे लीनियर डायमेंशन लेंगे, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए, जितना इसका डायमेंशन आ रहा है 94.19, सेम इसी तरीके से डायमेंशन को रिपीट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे भी देख लो सेम आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से हम रेफरेंस इसे स्केल कर सकते हैं। स्केल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा आ रहा है इसमें आपके सिलेबस में, स्ट्रेच है। स्ट्रेच का मतलब यह होता है किसी भी चीज को स्ट्रेच करना। स्ट्रेच करना मतलब कि उसे खींच कर बड़ा या छोटा करना। जैसे एल इंटर किए, एल इंटर करने के बाद बहुत सारे लाइन हम ड्रॉ कर लिए, जैसे एक लाइन हो गया ये, इसका हम बहुत सारे ऑफसेट लगा ले रहे हैं। ओ इंटर, ऑफसेट डिस्टेंस 20 इंटर, जैसे कि ऑफसेट करना सबको आता होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आप पढ़े थे ऑफसेट। यदि वहां पे आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको मॉडिफाई कमांड में ऑफसेट पढ़ाया गया है, वही ऑफसेट सेम वहां पे भी यूज होता है, इसलिए शायद वहां पे ना बताया गया हो, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसको स्ट्रेच करके हमें आगे की ओर बढ़ाना है। जैसे सपोज कर इसको हमें बढ़ाना है, इस पे क्लिक करेंगे, इसको आगे की ओर इस तरीके से बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ा रहे हैं। अब कोई ज्यादा बढ़ रहा है, कोई कम बढ़ रहा है, ये हमें तो नहीं मालूम चल रहा है ना। अब क्या पता है कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पीएल एंटर, मतलब इसको टारगेट पॉइंट सेट करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे टारगेट को, या फिर इसे हम एक्सटेंड करके टारगेट तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेच कमांड पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेच की सहायता से इसे कैसे बढ़ाएंगे वो चीज सीखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले स्ट्रेच कमांड एक्टिवेट करना है। उसके लिए हमें कहाँ जाना है, मॉडिफाई टूलबार में, यहाँ से आपको स्ट्रेच कमांड यूज कर लेना है। स्ट्रेच कमांड लेने के लिए आप शॉर्टकट की एस इंटर भी प्रेस कर सकते हो। जैसे हम एस इंटर करते हैं स्ट्रेच कमांड एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे आपको कमांड बार में दिखाई दे रहा होगा। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोल रहे हैं, हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ऐसे। जैसे हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको करना है इंटर। इंटर करने के बाद कहीं भी आपको बेस पॉइंट क्लिक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। इसके बाद आप इसको जितना भी ऐसे खींचोगे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, इस तरीके से, ऐसे ऐसे आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो। इस तरीके से स्ट्रेच करके कम भी कर सकते हो, अपने आवश्यकता अनुसार इसे स्ट्रेच करके बड़ा या छोटा कर सकते हो। कितने भी ऑब्जेक्ट हो उसे इस तरीके से स्ट्रेच हम कर सकते हैं। स्ट्रेच के बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यह है रीजन। उसके बाद पढ़ेंगे एक्सप्लोड। रीजन का मतलब होता है ये आपस में एक रीजन क्रिएट करेगा, एक एरिया क्रिएट करेगा, उस एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे आपस में जुड़े हुए शो होंगे। जैसे यहाँ पे अभी हम लाइन पढ़े हुए थे, रीजन और ज्वाइन लगभग दोनों का यूज जोड़ने का ही यूज होता है, लेकिन दोनों में भी डिफरेंस है, अभी हम दिखाएंगे कैसे। जैसे ये लाइन हम बना लिए 100 का, एक ए भी बना लिया 100 का, ए भी 100, ए भी 100, ये 100 100 100 का एक हम स्क्वायर बना लिए। इसे अलग सेलेक्ट कर रहे हैं, इसे अलग सेलेक्ट कर रहे हैं, इसे अलग, मतलब ये सभी अभी ब्रेक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये रीजन करेंगे या फिर ज्वाइन करेंगे। इसका हम एक कॉपी भी तैयार कर ले रहे हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सीओ इंटर, इसके बाद बेस पॉइंट क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करके यहाँ पे इसे हम कॉपी कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम रीजन अप्लाई करके देखेंगे और इस पे ज्वाइन, फिर दोनों में डिफरेंस भी हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले रीजन के लिए हमें कहाँ जाना है, रीजन के लिए हमें यहाँ पे आना होता है। यहाँ पे आएंगे ड्रॉ टूलबार में, ये ड्रॉ टूलबार का कमांड है, गलती से वहाँ पे टाइप हो चुका था तो आप उसे यहाँ पे चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मिलेगा रीजन आपको। रीजन पे क्लिक करने के बाद जैसे हम रीजन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एंटर कर लेना है। जैसे आप एंटर करोगे ये सभी लाइंस आपस में जुड़ जाएंगे। अब आपको एक चीज और दिखाई दे रहा होगा, अब जैसे हम इसे ज्वाइन करते हैं, जो ए भी देखो अलग है, ये लाइन भी अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, ये लाइन भी अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, सभी अलग अलग लाइन है।
अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए यहाँ पे हम ज्वाइन कमांड यूज करते हैं। ज्वाइन जो कि यहाँ का कमांड है। ज्वाइन किसका कमांड है, ये मॉडिफाई टूलबार का कमांड है। यहाँ पे मिलेगा आपको ज्वाइन। ज्वाइन के लिए जे इंटर करोगे आप, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इंटर। जैसे ऐसे करोगे ये ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन ये भी ज्वाइन है। ये रीजन के थ्रू ज्वाइन हुआ है, ये ज्वाइन कमांड के थ्रू ज्वाइन हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, इसके बीच में एक रेक्टेंगल शेप आ रहा है, लेकिन ऐसा इस रीजन वाले में कहीं भी नहीं है। अब इसका मतलब ये है, इसे हम ट्रिम वगैरह कर सकते हैं, इसे हम ट्रिम कमांड यहाँ पे यूज वगैरह नहीं कर सकते। जैसे टीआर डबल इंटर किए, इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट किए, इंटर। देखो इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका। तो इस तरीके से इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है कि इसके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं आता है, मतलब कोई भी यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट नहीं बनता है। अगर यहाँ पे जैसे इसमें ज्वाइन में यहाँ पे बनता है, इसलिए यहाँ से हम इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। एड वर्टेक्स, यहाँ पे एक और वर्टेक्स पॉइंट भी बना सकते हैं। कन्वर्ट टू आर्क, इसे हम आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉलीलाइन की विशेषता होती है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, फिर राइट क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू आर्क, इस तरीके से भी हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर पॉलीलाइन बनाते के टाइम भी वहाँ पे आर्क में हम उसे बनाते हुए चले जा सकते हैं, जैसा कि आप पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट जो है टॉपिक, ये है आपके लिए एक्सप्लोड। अब एक्सप्लोड क्या होता है, जैसे ये लाइन आपस में सभी जुड़े हुए हैं और ये रीजन भी आपस में जुड़े हुए हैं। अब किसी भी कंपाउंड को उसे कंपोनेंट में चेंज करना है। कंपाउंड का मतलब किसी भी, मतलब बहुत सारे लाइन या फिर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक बहुत बड़ा पार्टिकल बन गया तो उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। या छोटे छोटे एलिमेंट मिलके बहुत बड़ा एलिमेंट बन गया या फिर कोई ऑब्जेक्ट बन गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। अब उसको पार्टिकल में चेंज करने के लिए, मतलब उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सप्लोड कमांड यूज करना है। एक्सप्लोड कमांड से वो चीज टूट जाता है। कैसे टूटेगा ये, यहाँ पे हम एक्सप्लोड कमांड का यूज करके इसे हम अलग अलग करके देखेंगे। तो हमें यहाँ पे आना है मॉडिफाई टूलबार में, यहाँ पे मिलेगा हमें एक्सप्लोड। एक्सप्लोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटर करेंगे तो ये चीज अलग हो जाएगा। देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे एक्सप्लोड कमांड के थ्रू इसे हम एक्सप्लोड कर लिए, मतलब कि इसे ब्रेकेबल कर लिए। अब जैसे ये है, इसको भी अलग अलग करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्सप्लोड कमांड यूज करना है। एक्स इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। जैसे इतना प्रोसेस करते हैं, ये लाइन अलग हो गया, ये लाइन अलग हो गया और ये लाइन अलग हो गया। इस तरीके से हम एक्सप्लोड की सहायता से ये सभी लाइंस को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कमांड आ रहा है, ये आ रहा है एरे। एरे जो कि अपने आप में बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, ले आते हैं आपको स्क्रीन पे। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मॉडिफाई टूलबार में, जहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे अरे। अरे में क्या है, अरे तीन टाइप्स के होते हैं, एक रेक्टेंगुलर अरे, दूसरा पाथ अरे और फिर तीसरा पोलर अरे। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर अरे क्या होता है। सबसे पहले हम कोई एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं। जैसे मान लो हम एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लिए, जिसका कोई डायमेंशन दे दिया, हम अपने अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल बना लिए। अब हमें इसको अरे करना है। अरे के लिए हमें क्या करना है, AR एंटर करेंगे, इसका शॉर्टकट की जो होता है, या तो फिर हम क्या करेंगे, मॉडिफाई टूलबार में जाएंगे, यहाँ से अरे को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम रेक्टेंगुलर अरे को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखेंगे कि कुछ इस तरीके से बाय डिफॉल्ट 3 रो और 4 कॉलम में ये अपना आप अरे हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसकी संख्या, मतलब इसे हमें मैनेज करना है कि कितने हमें कॉलम चाहिए, कितने हमें रो चाहिए, कितने रो के बीच के डिस्टेंस होना चाहिए, कितने कॉलम कॉलम के बीच के डिस्टेंस होना चाहिए, ये वाले गैप और ये वाले गैप, ये सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉलम। कॉलम कितने नंबर से हो रहे हैं यहाँ पे, 4, मतलब कि 1 2 3 4, 4 कॉलम है। अब हम सोच रहे हैं हमें यहाँ पे 3 ही कॉलम की जरूरत है या फिर 8 कॉलम की जरूरत है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसके कॉलम की संख्या को हम बढ़ा या घटा लेंगे, जैसे हमने 5 कर लिया यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे रो। रो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 3। रो का मतलब ये है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये सभी को हम रो बोलते हैं, जितने भी वर्टिकल लाइंस है ये सभी को हम कॉलम बोलते हैं। ये रो 3 है, इसकी संख्या भी अगर हम बढ़ाना चाहें तो 3 4 5 6 7 8 जो भी करना है हम कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एक कॉलम है, कॉलम के बीच का गैप, और जो रो है, रो के बीच के गैप, जो भी डिस्टेंस है इसे हम मैनेज करेंगे कितना कम या ज्यादा रखना है। तो यहाँ पे लिख रहा है बिटवीन डिस्टेंस। बिटवीन का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे आ रहा है टोटल डिस्टेंस। अभी हम कॉलम के साइड में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कॉलम वाले सेक्शन में पढ़ रहे हैं, मतलब कि अभी हम कॉलम की बात कर रहे हैं। तो कॉलम के बिटवीन डिस्टेंस का मतलब दो कॉलम के बीच की दूरी, और इसके बाद आ रहा है टोटल डिस्टेंस, मतलब पहले कॉलम और लास्ट वाले कॉलम के बीच की दूरी। या तो आप इसके अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर सकते हो डिस्टेंस, या फिर इसके अकॉर्डिंग। फिलहाल अभी 128.6777
इसका डिस्टेंस है। अब हम इसे बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं यहाँ पे 80 या 50 या फिर 100 डिस्टेंस इसको करने के लिए 100 इंटर किए। जैसे 100 इंटर करेंगे, जितने भी कॉलम है, सॉरी कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, ये 100 इसका हो चुका। और हम कम या ज्यादा यहाँ से हम कर सकते हैं। उसी तरीके से अब हम रो में आएंगे। रो के बीच का जो गैप दिख रहा है बिटवीन, मतलब एक रो और दूसरे रो के बीच का गैप, टोटल मतलब पहले रो और लास्ट वाले रो के बीच का गैप, ये वाले लास्ट वाले रो के बीच का गैप हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रो वाले के बीच में यहाँ पे जो बिटवीन डिस्टेंस है, इस पे क्लिक करके बढ़ा घटा सकते हो, फिर टोटल के अकॉर्डिंग भी मैनेज कर लो अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब इसे हमने यहाँ पे 50 इंटर कर लिया। जैसे 50 किए, अब यहाँ पे पहले रो और दूसरे रो के बीच का गैप 50 हो गया, जिसमें से कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पास हो चुका। इसे हम थोड़ा सा डिस्टेंस और दे रहे हैं, 60 कर ले रहे हैं। अब देखो इसके बीच की गैप थोड़ी थोड़ी बच रही है। इस तरीके से मैनेज कर लेंगे कि हमें कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। इस तरीके से इसका यूज सबसे ज्यादा हम अपने क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट के लिए कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्लोज एरे। जैसे हम एंटर करेंगे, स्किप करेंगे या फिर क्लोज एरे पे क्लिक करेंगे, ये एरे क्लोज हो जाएगा। फिलहाल इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज था, जो समझने वाली चीज था, इतना ही था, इसलिए अभी इतना ही बताया गया ताकि आप लोग आगे कंफ्यूज ना हो। तो इतना अगर आप समझ जाओगे तो बाकी चीजें खुद ब खुद आ जाएगा, या फिर उसके लिए आगे क्लास आपको कराए जाएंगे जो कि अगले वाले लेक्चर में होंगे। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, क्लोज एरे। ये एरे क्लोज हो चुका, ये रेक्टेंगल एरे हो गया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अगला जो एरे आने वाला है, यहाँ पे मॉडिफाई टूल बार में आ गए। मॉडिफाई टूल में आने के बाद यहाँ पे अरे में आए, अरे वाले सॉरी यहाँ पे ले लिया हम पाथ अरे। पाथ अरे का मतलब ये है कि आप देखे होंगे कि जो सबसे पहले हम एक पाथ बनाते हैं। पाथ कैसे बनाएंगे, इस स्प्लाइन की सहायता से, जिसकी शॉर्टकट की होता है SPL इंटर, जो कि ड्रॉ टूल बार का कमांड है, आप वहां से भी यूज कर सकते हैं, जो कि स्प्लाइन आपको पढ़ा दिया गया है। स्प्लाइन की सहायता से हम एक पाथ जनरेट किए। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑफसेट कर ले रहे हैं 10 20, जितना भी हमारे आवश्यकता है उस हिसाब से हम इसे इस तरीके से हम एक पाथ ड्रॉ कर लिए। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे कोई भी सर्किल या कुछ भी बना लो। सपोज करो ये एक सर्किल बनाए, इसको हम थोड़ी सी डिस्टेंस पे मूव करा ले रहे हैं। एम इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये मूव करा लिए। सपोज करो कि ये जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। सी इंटर, यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये एक सर्किल जनरेट कर लिए, बना लिए। अब हम क्या करेंगे, सपोज करिए मेरा रोड है, ये रोड की साइड में ये पोल या फिर पेड़ के जो है पॉइंट्स हैं कि यहाँ पेड़ लगने हैं या फिर यहाँ खंबे लगने हैं। अब ये जो टोटल पाथ है, इस पे हमें कितने खंबे लगाने हैं अपने अकॉर्डिंग, इसे हम सोच रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पे इस वाले पूरे रोड पे ये 10 खंबे लगाने हैं या 12 खंबे लगाने हैं। इस तरीके से इसे हमें डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको एरे कराना है। एरे के लिए हमें पाथ होना कंपलसरी है, कोई ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अब हमें क्या करना है, AR इंटर या फिर मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे अरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से लेंगे हम पाथ एरे। पाथ एरे लेने के बाद हमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को अरे कराना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर। अब किस यहाँ पे सेलेक्ट पाथ, किस पाथ पे अरे कराना है, इस पाथ पे, इस पाथ को सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से इसके साइड में ये पूरे ऑब्जेक्ट अरे हो जाएंगे। अब इसके संख्या बहुत सारे हैं, अब इसे कम या ज्यादा करना है, या फिर सोच रहे कि पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट का बीच का जो डिस्टेंस है इक्वल कोई फिक्स कर ले। फिलहाल अभी जो चल रहा है 30.23, मतलब 30 mm ये इसके बीच का गैप है। अब हम सोच रहे हैं 50-50 करना या फिर 100-100 करना, तो उस हिसाब से यहाँ पे 100 किए और एंटर कर लिए। जैसे 100 एंटर करेंगे, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट, मतलब पहले खंबे और दूसरे खंबे के बीच का जो गैप है ये 100-100 के इक्वल सेट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लेकर आते हैं आपको नेक्स्ट अरे में। अरे का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपको सिलेबस पहले दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट है ये है अरे। अरे में जो अभी हम पढ़ रहे थे, इसमें जो नेक्स्ट अरे होने वाला है आपके लिए, अरे पे हम आएंगे। पहले यहाँ पे आ रहे हैं पोलर। पोलर का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हम रेडियस, जैसे सपोज करो रेडियल में, यहाँ पे हम क्लिक किए, एक सर्किल हो गया। अब यहाँ पे एक कोई भी छोटा सा सर्किल बना लिया, ये इस तरीके से कोई भी एक छोटा बड़ा कोई भी सर्किल एक हम ड्रॉ कर लिए। अब हमें इसे किसी एंगल पे, मतलब सर्कुलर टाइप में इसे अरे कराना है, तो उसके लिए हम पोलर अरे यूज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, या तो हम शॉर्टकट की के द्वारा यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेंगे डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, AR इंटर अरे। इसके बाद हमें क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को हमें अरे कराना है, फिर इंटर। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा अरे कराना है। अभी हम रेक्टेंगुलर पढ़ चुके, पाथ एरे पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे पोलर एरे। पोलर के लिए PO इसका शॉर्टकट की है,
ये पीओ एंटर करेंगे या फिर डायरेक्ट हम इस पे क्लिक कर लेंगे, या तो आप चाहे तो मॉडिफाई कमांड में भी जाकर, मॉडिफाई टूल बार में भी जाकर वहां से भी आप अरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चाहे तो आप शॉर्टकट की यूज कर लें या फिर वहां से सेलेक्ट कर लें, जैसे आपको सुविधा लगे आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। पोलर अरे क्लिक किए, इसके बाद आपको क्या करना है, बेस पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपको बेस पॉइंट या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट आपको सबसे पहले देना है कि किस पॉइंट के अबाउट इसे एरे कराना है, इस तरीके से एरे कराना है। तो हम यहाँ पे क्लिक किए इसका बेस पॉइंट, जैसे बेस पॉइंट क्लिक किए इस सर्किल पे ये एरे हो चुका, एरे तो हो चुका, लेकिन इसमें कितने आइटम्स है, कितने इस पे सेगमेंट्स है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे आइटम वाले ऑप्शन में जाना है। फिलहाल अभी यहाँ पे 6 सर्किल बना हुआ है, इसको हमें 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बना लेंगे कि हमें कितने ऑब्जेक्ट चाहिए। सपोज करें हमें 4 ही चाहिए तो 4 एंटर करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से हम क्या कर लेंगे, क्लोज एरे। तो आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट टॉपिक कराए जाएंगे, तो चैनल पे बने रहें, आप चैनल को सपोर्ट करें और मेंबरशिप खरीदना ना भूलें, जिससे कि आप 3D का पूरे फायदे उठा सकते हैं। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो पुराने बच्चे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपने जूनियर्स को, अपने जान पहचान वालों को, जो इसकी जरूरत जिसको इसकी जरूरत है उसको शेयर करें, ताकि वो इस फ्री सेशन का लाभ उठा सके और अपने स्किल को डेवलप कर सके और अपने करियर को बना सके। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।